पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन की जो सीट बंटवारे की बैठक के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस को इस बार सिर्फ सीटें ही नहीं बल्कि क्वालिटी वाली सीटें भी चाहिए, यानी ऐसी सीटें जहां जीत की संभावना मजबूत हो, यानी सम्मानजनक सीट। पप्पू यादव का कहना है कि कांग्रेस को कम से कम 70+ सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस ने लगभग इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन महागठबंधन के अंदर अभी सहमति 50 से 56 सीटों पर ही बनती दिख रही है। यही वजह है कि कांग्रेस अब नाराज दिख रही है और ज्यादा सीटों की भी मांग कर रही है। और पप्पू यादव ने भी इशारों में चेतावनी दे दी है कि अगर कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो अकेले चुनाव लड़ने का रास्ता भी अपना सकती है। राजनीतिक के जानकार मानते हैं कि कांग्रेस और महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे का मसला जो है वो बड़ा संकट बना हुआ है। वहीं पप्पू यादव का यह बयान भी साफ करता है कि कांग्रेस के पक्ष में पप्पू यादव खड़े हैं और पार्टी को मजबूत और जिताने लायक सीटें मांगना चाहते हैं। वहीं अगर बात करें तो पप्पू यादव कहते नजर आए हैं कि उनको जो कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें ही चाहिए। कांग्रेस ने इस बार 66 सीटों पर दावा किया, पिछली बार वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस इस बार 4 सीटें कम करने को तैयार है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस के इस फॉर्मूले से सहमति नहीं है। वहीं आरजेडी के विभिन्न सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस को 50 से 55 सीटों के भीतर ही संतोष करना होगा, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती और 27 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। इस आधार पर कांग्रेस को 46 सीटों का दावा मजबूत माना जा रहा है। वहीं आरजेडी कांग्रेस को अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 56 सीटें ही दे सकती है, क्योंकि आरजेडी की दलील है कि गठबंधन में और लोग भी शामिल हैं, जैसे पशुपति पारस की पार्टी, मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी और जेएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी है, उनको भी सम्मानजनक सीटें देनी होंगी। कि जाहिर है तो बड़ी पार्टी को अपनी सीटों के साथ समझौता करना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस अपनी सीटों के साथ समझौता करती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पप्पू यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। पप्पू यादव कहते नजर आ रहे हैं कि सीटें तो चलेंगी, लेकिन सीटों में क्वालिटी बेस सीटें चाहिए, यानी सम्मानजनक सीटें। जो कांग्रेस दावा करती आ रही है कि 70+ सीटें, 60+ सीटें चाहिए, यानी 70 तक सीटें चाहिए, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने भी चेतावनी दे दी है कि उनको सम्मानजनक सीटें ही चाहिए, वरना कांग्रेस अकेले चुनाव भी लड़ सकती है, क्योंकि सीट बंटवारा अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और अभी तक कोई सहमति इस पर बनकर नहीं आई। एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर भारी खींचातानी और महागठबंधन के अंदर भी कुछ कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि पप्पू यादव के बयान से यह साफ हो गया है कि कांग्रेस इतनी कम सीटों पर नहीं मानेगी, क्योंकि महागठबंधन में आरजेडी की अपील यही है कि महागठबंधन में और भी दल शामिल है, तो उनको भी उनकी सम्मानजनक सीटें देनी होंगी। इसीलिए बड़ी पार्टी को थोड़ा कम सीट मिलेगा, जिससे कांग्रेस कहती नजर आ रही है कि पहले उनको 70+ सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उनको 46 सीटें ही मिल सकती है, 50 तक ही मिल सकती हैं इस बार कांग्रेस को। लेकिन पप्पू यादव ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया है, साफ चेतावनी दे दी है पप्पू यादव ने कि कम सीटों पर तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस पर बात जरूर करेंगे और कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें ही चाहिए। यानी इससे साफ है कि कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, चाहे वो अकेले चुनाव लड़ सकती है, अकेले मैदान में उतर सकती है, महागठबंधन का साथ छोड़ सकती है। अगर आरजेडी और महागठबंधन में उनको सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती तो वो अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। पप्पू यादव की एक छोटी सी बात ने बड़ी अटकलें खड़ी कर दी है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है, क्योंकि कांग्रेस की जो दावेदारी है सीटों की, वो मांगे उनकी पूरी
नहीं की जा रही, क्योंकि पहले कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार उनको कम सीटें दी जा रही है, क्योंकि महागठबंधन में पहले से ही कई अन्य दल हैं जिनको और भी सीटें, सम्मानजनक सीटें मिलनी है। तो बड़े दल को कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा कम सीटों से। वहीं पप्पू यादव ने चेतावनी दे दी है। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। आप चिंता न करिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस जो विजन है वो है यह देश की सुरक्षा और आम आदमी की आज़ादी, आम आदमी को न्याय मिले। लगातार राहुल गांधी जी देश और प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। लगातार देश की सुरक्षा आज राहुल गांधी जी के संघर्ष पर ही सुरक्षित है। इसीलिए हमारे लिए सवाल सीट शेयरिंग नहीं है। मैं पहले भी कहा हूं, क्वालिटी बेस्ड सीट ये इम्पोर्टेंट है। सर एक और सब कुछ ठीक है और इंडिया गठबंधन की सरकार राहुल गांधी जी के विजन पर बनेगी, उनके परसेप्शन पर बनेगा, उनके विचारों पर बनेगा, ये मैं जानता। तो वोट यात्रा से क्या फायदा हुआ सर? लोग सर, पूरे देश के लोग लड़ने का जज्बा पैदा हो गया, उनके अधिकार सुरक्षित हुए। जो लोग लगातार लग रहा था कि हमारी वोट की चोरी हो रही है, वोट छीने चले जाएंगे, राहुल गांधी की यात्रा से देश में वोट छीनने नहीं देने का ताकत पैदा हुआ है। राहुल गांधी जी ने देश में यह परसेप्शन पैदा कर दिया कि यह सरकार चोरी की हुई है, लोकतंत्र की चोरी किया है, संविधान से यह सरकार नहीं चलती है और बिना युवाओं के वोट के, वोट बिना डाले ही चुनाव आयोग ने गलत सरकार को बनाया है। यह देश के आम जनता इस बात को स्वीकार करती है। सर एक और सवाल है सर। और हमारे यहाँ तिलकुट को 18% और मखान को 5% जीएसटी। तिलकुट जो मेरा है उसको 18%। अरे बेईमान आदमी, अभियो तो सुधरो। तुम्हारा खाकर और भाकर पर 0 जीएसटी, गुजराती पर 0, अब बिहारी पर 18%। अरे बिहारी के दुश्मन। नीतीश जी का क्या होगा इस चुनाव में? नीतीश जी व्यक्तिगत अच्छा आदमी है, उसका इस्तेमाल कर रहा है और बीजेपी ने उसको मार दिया। चलिए, तो ये और अभी तो आप अपने हाकर, आप चिंता न करिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस जो विजन है वो है यह देश की सुरक्षा और आम आदमी की आज़ादी, आम आदमी को न्याय मिले। लगातार राहुल गांधी जी देश और प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। लगातार देश की सुरक्षा आज राहुल गांधी जी के संघर्ष पर ही सुरक्षित है।